जीवन में जो उपदेश हमें प्राप्त हो वह हमारे जीवन में पहले उतरे, उसकी बड़ी आवश्यकता है। सुनी हुई बात सब याद नहीं रहती। लोग कहते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, पर सब याद नहीं रहता। सब याद रहे कैसे? सब याद रखने की बात ही नहीं है। जीवन के लिए जो बात आवश्यक हो उसे वह याद कर ले। उपदेश एक होता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। अपना अर्थ आप ले लें। ये बात एक लेख में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बताई थी और इसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास देवता गए, मनुष्य गए, राक्षस गए और बोले, महाराज हम लोगों के लिए उपदेश करें। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आप तीनों उपदेश चाहते हैं? वे बोले, हाँ महाराज। इस पर वे बोले, अच्छा सुनो, द द द यही तीनों के लिए उपदेश है। तदंतर उन्होंने देवताओं से पहले पूछा, अच्छा देवताओं बताओ, तुमने क्या सीखा हमारे उपदेश से? देवताओं ने कहा, महाराज ठीक ठाक सीख लिया। फिर पूछा, क्या सीखा? देवताओं ने कहा, महाराज हम स्वर्ग लोक में केवल भोग भोगते हैं, हम भोगों के लिए स्वर्ग में जाते हैं। आपके द इस अक्षर के उपदेश से हमने दमन करने की बात सीखी है। द से आपने हमें बताया कि इंद्रियों का दमन करो, भोगों से मन को रोको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों ने ठीक कहा, अब आप जाएं। फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बुलाया और उनसे पूछा, आप लोगों ने क्या सीखा? वे बोले, महाराज आपने ठीक ही कहा है, हम लोग कर्म योनियों में हैं, कमाते ही कमाते हैं। आप कहते हैं कमाते कमाते ही मत रहो, दो अर्थात दान करो। द से आपने हमें बताया कि दान करो, देते रहो। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं, आपने ठीक ही समझा है, अब आप भी जाएं। तदंतर दैत्यों से कहा, तुमने कुछ सीखा? वे बोले, महाराज हम लोग बड़े निर्दयी हैं, बड़े क्रूर हैं। आपने द के उपदेश से हमें कहा कि दया करो। ब्रह्मा जी बोले, ठीक बात है। तो द एक अक्षर था, पर तीनों अधिकारियों के लिए इसमें तीन अर्थ थे। उन्होंने ठीक ही अर्थ लिए। इसी प्रकार से जैसे उन लोगों ने लिया, वैसे ही जितने हम लोग सुनने वाले और कहने वाले हैं, अपने अपने मतलब की चीजें ले लें। मतलब का यह अर्थ नहीं है कि अपने दोषों के समर्थन में ले लें। जैसे कोई कहे कि भाई जी आपने उपदेश में यह बताया कि श्री कृष्ण ने माखन की चोरी की थी, तो जब उन्होंने की थी तो हमारे करने में क्या आपत्ति है? हम तो जीवन भर चोरी करेंगे, यह नहीं सीखना है। अपने पाप के समर्थन की बात नहीं सीखनी है। इंद्रियों के दमन की बात, मन के नियंत्रण की बात, भजन ध्यान की बात, सदाचार की बात, भगवत प्रेम भक्ति की बात, ज्ञान वैराग्य की बात, ये बातें जिसको जो रुचिकर लगे सीख ले। और सीखने का अर्थ है जीवन में उतार लेना। बस जो सुना ठीक वैसा बन गया, और अगर बनने की बात जीवन में आ गई तो यह एक ही बात है। एक ही चीज रक्षा कर देगी। अगर एक को आप पकड़ कर रख ले, किसी एक अच्छे साधन को, जैसे सत्य को, तो वो एक साधन ही आपको साधना के पार ले जाएगा। यदि आपका निश्चय ठीक है और वह जीवन में उतर गया, तो बहुत साधनों की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका कोई सा भी एक साधन आपको ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। तो कितनी काम की बात है। हम भी कई तरह की चीजें सुनते हैं, जो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सत्संग सौभाग्य से ही मिलता है, लेकिन हमें जरूर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस पूरे सत्संग में हम किन बातों को ग्रहण करें, कौन सी चीजें हमारे लिए है और किस भाव से ग्रहण करें। तो उम्मीद करती हूँ कि भाई जी की इस बात से आपको भी सीखने को मिलेगा। अगली बार जब हम कोई उपदेश, कोई सत्संग, कोई अच्छी बात सुनेंगे, तो बड़े गहरे तरीके से सुनेंगे और उसमें अपने काम की बात को पूरी तरीके से निकाल कर अपने जीवन में उतारेंगे। तभी हमारा सत्संग सुनना सही मायनों में सार्थक होगा।
मुस्कुराते रहिए, नेकियां करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी और को शेयर करना चाहते हैं अच्छे विचार तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम।